उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य का मामला भी थमा भी नहीं था कि ठीक वैसा ही मामला उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात से देखने को मिल रहा है। यहाँ पर भी वैसे ही हालात बने हुए हैं। नौकरी, बेवफाई और फिर धमकी वाले हालात देखने को मिल रहे हैं। पत्नी की काबिलियत देख उसे पढ़ा लिखाकर काबिल बनाने वाला पति आज दर की ठोकर खाने को मजबूर है। सूर्यवंशम फिल्म से प्रभावित होकर अपनी पत्नी को पढ़ा लिखाकर काबिल बनाने वाली लिस्ट में प्रयागराज के आलोक मौर्य के बाद अब कानपुर देहात के अर्जुन सिंह का नाम भी शामिल हो गया है। दरअसल कानपुर देहात के मैथा में रहने वाले अर्जुन की शादी 2017 में बस्ती जिले की रहने वाली सविता मौर्य से हुई थी। शादी के बाद सविता मौर्य में पढ़ाई की लगन देख अर्जुन ने सविता को पढ़ा लिखाकर काबिल बनाने का फैसला किया और नर्सिंग कराने के लिए सविता का दाखिला मंधना में बने रामा कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस में करा दिया और खुद मजदूरी कर पैसों को इकट्ठा करने लगा। पढ़ाई पूरी होने के बाद सविता मौर्य को सबसे पहले उसे दिल्ली में नौकरी मिली। सविता की नौकरी चल ही रही थी कि अर्जुन को कुछ शक हुआ, जिसके बाद अर्जुन ने सविता को वापस बुला लिया और फिर तमाम शोर सिफारिश के बाद सविता को कानपुर देहात के रसूलाबाद के नारखुर्द में बने स्वास्थ्य केंद्र में लगवाया, जहां उसे अच्छी खासी पेमेंट मिलने लगी। अब सविता के तेवर और मिजाज बदलने लगे। अर्जुन ने आरोप लगाते हुए बताया कि सविता उससे दूरी बनाने लगी और कहने लगी, तुम काले हो, हमारा तुम्हारा स्टेटस हमसे मेल नहीं करता। जिसके बाद विवाद शुरू हुआ। अर्जुन ने न्याय की गुहार लगाना शुरू कर दिया है। 2017 में शादी हुई थी और शादी के बाद से हमने इनके में लगन लेके पढ़ाई की, तो हमने इनको बीएससी नर्सिंग कराया और जैसे तैसे कर्ज में लेके हमने इनको बीएससी नर्सिंग कराया। बीएससी नर्सिंग के बाद इनका जॉब लगा दिल्ली BLK में, कॉलेज से ज्वाइनिंग के बाद ये फिर घर अपने मम्मी के घर गई कुछ समस्याओं को लेके। वहाँ से फिर ये मेरे घर आई। वहाँ से आने के बाद फिर मेरे यहाँ रही 2-3 महीने। उसके बाद इनका ये जॉब लगा है, जो भी CHO इस समय बनी है, तो मेरे घर से हमने इनको मेहनत करके इनको करवाया। उसके बाद से ही ये पूरी तरीके से अलग हो गई। अच्छा, तमाम कर्जा लिया और नौकरी लगने के बाद उन्होंने अपना सुख देखा, अब किस तरीके से उसको भर रहे हैं लोग? अब यही जितना थोड़ा बहुत काम मिलता है कर कुरा के, और जितना दे पाते हैं उतना देते हैं। बाकी लोगों को टाइम देते रहते हैं कि 2 महीने 4 महीने बाद हम तक आप लोगों को धीरे धीरे दे देंगे। अच्छा, आपके साथ इस तरीके का मामला हुआ तो क्या लगता है कि आगे भी कोई अगर पत्नी अपनी इच्छा जाहिर करेगी कि पति पढ़ाए तो क्या आगे ये सब नहीं करेगा कोई? जैसा हम मेरे साथ हुआ है तो मैं तो समझता हूँ कि मेरा पूरा गांव ये कहता है कि शादी के बाद किसी को पढ़ाना ही नहीं है और घर में ही बैठाना। और अब मैं तो इस चीज़ से सबक ले लिया कि मुश्किल है कि आपको कभी कोई अपनी वाइफ को पढ़ाए। ये उनके पूरे पढ़ाई का पूरा पढ़ाई हम कराए हैं लड़की, ड्रामा कोई से पूछ ले।